जब हम किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, शांति का उपाय पूछते हैं, तो कहते हैं आंखें बंद कर ध्यान करो, शांति मिलेगी। 4-5 दिन आंखें मूंद कर ध्यान करते हैं, शांति मिलती नहीं, दिखाई देती नहीं। हमें भी महात्माओं और संतों पर संदेह होने लगता है, संदेह पर संदेह होने लगता है कि उनकी पद्धति ठीक है या नहीं है। बंदरों के साथ भी यही हुआ। अब 2 प्रकार की पद्धतियां हैं, आंखें मूंदना और आंखें खोलना। ध्यान देंगे, देखिए 2 पद्धति है, दोनों अच्छा है। नेत्र बंद करने का अर्थ है विश्वास, आंख मूंद कर हम भरोसा करते हैं, बोलते हैं। तो नेत्र मूंदने का अर्थ है विश्वास और नेत्र खोलने का अर्थ है विवेक। प्रश्न यह है कि जीवन में विश्वास की आवश्यकता है या विवेक की आवश्यकता है? क्या हो सकता है उत्तर? इसका उत्तर है जीवन में दोनों की आवश्यकता है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। जब बंदर स्वयं प्रभा की गुफा में आंख मूंदते हैं और जब आंख खोलते हैं तो अपने को समुद्र के तीर पर पाते हैं, तब वे निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमने शांति रूपिणी सीता जी का पता लगा नहीं पा रहे हैं, हमको तो अब शरीर को त्याग करना चाहिए, समय आ गया है, यही उचित है, अब हम लोग समय त्याग दें। ऐसे समय गोस्वामी जी अगली गुफा का संदेश देते हैं। समुद्र के पास भी पहाड़ियाँ हैं, उनमें भी एक गुफा है। गोस्वामी जी चौथी गुफा का संकेत करते हैं, संदेश देते हैं। तो कहने का मतलब है अगर हमें बाहर मार्ग नहीं मिल रहा तो क्या करना चाहिए? देखिए विवेक भी एक प्रकार का पुरुषार्थ है। अगर आपका पुरुषार्थ हार रहा है, साधना में थक रहा है, तो भगवान की कृपा का आवाहन करें। कृपा के आवाहन का स्वर आपके अंतर मन से वो स्वर सुनाई देंगे। हर जगह बुद्धि विवेक पुरुषार्थ से काम नहीं चलता, जहाँ विवेक से काम नहीं चलता, कृपा के आवाहन से काम चलता है। संसार बहुत मायावी है, बहुत भ्रम है, बहुत जटिलताएं हैं। आप सोचते हैं कि हम कर्म के द्वारा, तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा भवसागर पार कर ले जाएंगे। पार कर भी सकते हैं, विधियां बहुत है ना, योग की विधि है, तंत्र की विधि है, ज्ञान की विधि है, अनेक विधियां हैं पार करने की। पर इस विधि से सफलतापूर्वक पार कर पाएंगे क्या? तो गोस्वामी जी कहते हैं एक बात और, पुरुषार्थ तो ठीक है, विवेक का इस्तेमाल करो, लेकिन एक काम साथ में जरूर करो, भगवत कृपा का अवलंबन लो, प्रकाशित मन का अवलंबन लो, भगवत कृपा पर विश्वास करो, आंखें बंद कर करो। बहुत आंखें खोलकर काम कर लिया, अब आंखें बंद करके प्रार्थना करो, मार्ग मिल जाएगा। बंदरों को पहुंचा दिया समुद्र किनारे, ये भवसागर है। अभी संसार को कैसे देख रहे थे? रमणीय संसार, संसार में सुविधा है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, इस रूप में देख रहे थे। भगवत कृपा दिखाती है ये संसार सुख सुविधाओं का स्रोत नहीं है, ये तो भवसागर है। जब भवसागर के रूप में संसार दिखता है, उसमें संसार में लंघनी है, कितने जलचर हैं, कितने थलचर हैं, बहुत विघ्न बाधा है। संसार को भवसागर के रूप में देखेंगे तो संसार की दृष्टि अलग हो जाएगी। अभी तक किसी को सुरसा दिखी संसार में? नहीं दिखी। हनुमान जी को जब समुद्र लांघने गए, भवसागर पार करने को उद्यत हुए, तो सब विघ्न आगे आए। इतना आसान भवसागर पार करना भी नहीं है, पर हनुमान जी को भगवत कृपा पर विश्वास था। स्वयं प्रभा ने कहा अब तुमको संसार का असली चेहरा दिखाते हैं, डरो मत। संसार का असली चेहरा देखकर अगर भगवत कृपा पर विश्वास है तो भवसागर पार कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी यही है, देवी के प्रसन्न होने पर सब होता है। भगवती कृपा करे तो संसार सागर पार हो जाता है। दुर्गा सप्तशती में भी ये कहा गया है। पुरुषार्थ तो ठीक है, पर संसार कदम कदम पर रमणीय लगता है। अभी तक संसार के स्वरूप को देखा तो सुख के स्रोत के रूप में देखा, कर्म की जटिलता के रूप में नहीं देखा, संस्कार के निर्माता के रूप में नहीं देखा कि कौन कौन संस्कार बनता चला जा रहा है और उसका क्या फलाफल होगा। सबसे बड़ी बात है भगवत प्राप्ति में, परमेश्वर की कृपा में, आत्मस्वरूप के साक्षात्कार के अवरोध के रूप में हमने संसार को नहीं देखा। इस रूप में तो संसार देखा ही नहीं है। लेकिन जब भगवत कृपा होती है और गुफा में, और स्वयं प्रभा की गुफा में साधक ने प्रवेश किया तो देखा सारी प्यास क्या हो गया, मिट गई। वहाँ संसार तो तपन है, बहुत उष्णता है, बहुत तृषा है। यहाँ सभी प्यासे रह जाते हैं, प्यासे ही मर जाते हैं। एक चीज़ मिलती है, दूसरे चीज़ की प्यास, फिर तीसरे चीज़ की प्यास। प्यास बुझती नहीं संसार में, प्यास का नाम ही संसार है। लेकिन भगवत कृपा
से प्यास मिट जाती है, तृषा मिट जाती है, शांति मिलती है, कार्य का नया उत्साह जगता है, साधना की नई उमंग जगती है और संसार का असली स्वरूप पहचान पाते हैं। संसार का असली रूप पहचानना आसान नहीं है। कितने लोग पहचान पाते हैं? इसी में रमते हैं, इसी में लौट कर आते रहते हैं। स्वयं प्रभा की कृपा से वानरों को यानी राम भक्तों को, साधकों को, तपस्वी को संसार का असली स्वरूप पता चला, यथार्थ पता चला और भगवत कृपा ने उनके प्राण में नवजीवन का संचार किया। स्वयं प्रभा कहती है जैसे हमें मिली भगवान की कृपा तुम्हें भी मिलेगी। ये ईश्वरीय करुणा की गुफा है स्वयं प्रभा की गुफा, निर्मल मन की गुफा है, स्वप्रकाशित मन की गुफा है। विघ्न बाधाओं से घबराना मत, उस समय ईश्वर स्मरण करना, परेशान मत होना। स्वयं प्रभा ने कहा हम तुमको 1 मिनट में पहुंचा देंगे, तुम्हें मिलेंगी सीता, सीता के दर्शन करोगे, पछताने की जरूरत नहीं है। साधना के अवलंबन के साथ भगवत विश्वास भी करते रहना, इसके बिना काम नहीं चलेगा। स्वयं वो श्री राम जी के पास गई, उनके अचल भक्ति को प्राप्त की और बद्रिकाश्रम चली गई। अब चौथी गुफा की चर्चा करेंगे कल, जब बंदर समुद्र किनारे बैठे हैं, अंगद, नल, नील, जाम्बत, हनुमान आदि मन में विचार करें। अंगद कहते हैं हम सुग्रीव पर भरोसा नहीं कर सकते। गोस्वामी जी लिखते हैं ये तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालता। अंगद कह रहा है श्री राम जी ने मेरी रक्षा की। अंगद दुखी है कि अभी तक हमने सीता जी का पता नहीं चल पाया। तो जाम्बत कहते हैं तुम सब दुखी ना हो। फिर वे भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान के अवतार की कथा। ये भगवान की लीला है, भगवान अपनी लीला में अपना काम स्वयं करते हैं, इससे परेशान मत हो। जाम्बत कहते हैं कल हम लोग